वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिटिंग विद बुराक। स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म के बाद जितना भी कोर्स है हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की खैरियत से। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब पार्शियल कहते हैं हम डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल की तरफ बाद में आते हैं। डेरिवेटिव जब हम लेते हैं और इसमें 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो और इन्हीं तीनों में से आप एक ही विद रिस्पेक्ट टू वन जो वेरिएबल है उसकी विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम पार्शियल कहते हैं। मतलब 3 है, एक्स वाई और जेड। अब तीनों की या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब तीनों की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया हमारे पास पार्शियल। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हो गया डिफरेंशियल। ठीक है, अब इसको इक्वल टू ज़ीरो या ले ले, या जो भी इक्वलिटी की राइट साइड पे जो नंबर होगा उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन एक इक्वल तो होगा ना, तो उसको एक कहते हैं इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें हो गया। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज विद डेफिनेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह बनाएंगे, तो उसकी 2 मेथड है। ठीक है, एक को हम कहते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, जो जिन इक्वेशन में कांस्टेंट होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ से आता है। अब जब इंटीग्रेशन लेते हो और इंटीग्रेशन पूरा मतलब सॉल्व होता है तो इसके बाद प्लस सी लिखते हो ना, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट या प्लस ए या प्लस बी जो भी है उसको हम ख़त्म करने के लिए यही रूल्स हम अप्लाई करेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसको हम जब कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आता है। दूसरा मेथड है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। अब दोनों को हम करेंगे 1 बाय 1, लेकिन आपने कुछ टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, आप इसमें गलत उम्मीद है नहीं करोगे। पार्शियल डी जेड बाई डी एक्स, उसको हम डिनोट करते हैं पी से, बस ये याद रखना है। एक्स जेड जो भी नंबर होगा, ये फंक्शन होगा, ये जो भी फंक्शन होगा, जेड जहाँ भी आए उसको हम जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको करते हैं तो फिर उसको हम क्यों कहते हैं। ये लेट सपोजिशन है, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी, ये जो है ना वो आगे चलकर उसको यूज़ होते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 47.1। नाउ हम दोनों मेथड को फॉलो करेंगे कि फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस ए, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ ये इक्वेशन जो है ना आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो ये जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इससे क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, ये डी नहीं, ये पार्शियल है, मैं वैसे डी कहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये पार्शियल है। ठीक है, ये इस तरह लिखना है। तो हम पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर उन दोनों को बाद में मैं बताऊँगा कि क्या होता है। डी जेड बाई डी एक्स, तो जब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम उसको डिराइव करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स अपनी जगह पे आएगा। देखिए, अब ये एक्स वाला टर्म कहाँ चला गया। नाउ वाई प्लस बी, अब वाई प्लस बी ये क्या है। अब जब हम ये तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, वाई तो वेरिएबल है ना, तो जब हम यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ की लेते हैं, एक्स की लेते हैं, तो वाई क्या होगा, फिर वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब वाई कांस्टेंट होगा तो उसको कांस्टेंट को हम इसके साथ लिखते हैं, डिफरेंशिएशन के साथ, और एक्स पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जो कि डी एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो a का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। अब 0 तो चला जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या है, 1। अब 1 को आप y प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही y प्लस बी आएगा कि नहीं। अच्छा, ये उनके लिए जो मतलब डेरिवेटिव को भी नहीं समझे, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। डिफरेंशिएट 1 को आप फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम उसको y विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो dx प्लस डिवाइड बाई dy, नाउ ये dy है, ठीक है। अच्छा, dz बाई dy, नाउ ये x प्लस ए कांस्टेंट, यहाँ पे x प्लस ए कांस्टेंट रह जाएगा और यहाँ पे y प्लस बी कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस ए कांस्टेंट हो जाएगा। और x प्लस ए कांस्टेंट उसको हम अलग लिखते हैं उसके मतलब इसकी, और इसके बाद जो है ना वो डिफरेंशिएशन हम इस पे अप्लाई करते हैं तो y प्लस बी, ना y प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है फिर 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फिर ये आएगा। ना मल्टीप्लाई 1 इन 2, फिर ये जो है ना ये इक्वेशन आया और ये इक्वेशन आया, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट के साथ और राइट के साथ, ठीक है। x प्लस ए, ना ये क्या है कि x प्लस ये क्या है, ये dz बाई डी एक्स क्या है, p है ना, हमने बताया जो है ना वो अगले सब मैंने आप लोगों को वाज़ी किया कि ये p है, ठीक है। तो ये p हो गया और ये q हो गया, और ये क्या है, ये अब देखिए ये इक्वेशन की तरफ आ जाए, z इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, तो ये z के बराबर है कि नहीं है, ये z माइनस नहीं है, ठीक है, ये इक्वल है। अब ये z के बराबर है तो आपके साथ आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अच्छा, अब वही प्रोसेस है, आपने विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट करना है लेकिन पार्शियली, ठीक है। नाउ ये 2 हो गया क्योंकि 2 शुरू में और पावर में से एक कम, ठीक है, 2 में से एक कम, और फिर इंटरनल पोर्शन का डेरिवेटिव, तो इंटरनल पोर्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस 2 इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, शुरू में पावर में से एक कम, पावर को शुरू में और पावर में से एक कम, और फिर इंटरनल पोर्शन का डेरिवेटिव प्लस 2z। अब z स्क्वायर का क्या है, 2z इंटू z का अपना और मतलब 2z पावर शुरू में और पावर में से एक कम, और फिर इंटरनल पोर्शन का डेरिवेटिव, इंटरनल पोर्शन का डेरिवेटिव वही dz बाई डी एक्स है, क्योंकि फुली तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, क्योंकि वेरिएबल आप x के साथ लेते हो और डिफरेंशिएशन आप ए विद रिस्पेक्ट टू x के साथ लेते हो, और यहाँ पे वेरिएबल z है तो दोनों को तो नहीं मान। अच्छा, 2 ये अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, प्लस 2y माइनस के, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे y है तो y का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि पार्शियली है और पार्शियली में एक ही कांस्टेंट होता है, एक ही आप डेरिवेटिव पे अप्लाई करोगे और दूसरा जो वेरिएबल है इसी क्या बनता है, फिर कांस्टेंट बनता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। प्लस 2z इंटू पी, अब dz बाई डी एक्स किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ 2 इंटू एक्स माइनस एच, ये चला जाएगा ये पूरा टर्म, माइनस 2z ये इधर आएगा, ठीक है, तो माइनस 2z p। नाउ x माइनस एच, p और p कट जाएगा, माइनस z p आ जाएगा। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, और इसी का विद रिस्पेक्ट टू y आपने डेरिवेटिव लेना है, तो वही पावर शुरू में पावर में से एक कम और विद रिस्पेक्ट टू y लिख लेंगे, ठीक है, फिर पावर शुरू में और पावर में से एक कम और विद रिस्पेक्ट टू y लिख लेंगे, और dz डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ 2 इंटू एक्स माइनस एच, ये अब देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम लेते हैं और यहाँ पे x है तो ये टर्म 0, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म 0, प्लस 2y माइनस के, और इसका विद रिस्पेक्ट टू y 1 है, प्लस 2z, ठीक है। ये जब आप खुद देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, 2y माइनस के इक्वल टू माइनस 2z,
ये टर्म ज़ीरो है तो ये हमारे पास इस जगह पे आएगा, और ये जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 कैंसर, वाई माइनस इज इक्वल टू। नाउ इक्वेशन ए क्या कहता है, इक्वेशन ए की तरफ आते हैं। इक्वेशन ये है, ठीक है। नाउ हमने लिखा कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। नाउ x माइनस एच क्या है, x माइनस एच हमने प्रूफ किया था ना, -2p माइनस जेड पी। तो जेड स्क्वायर अब स्क्वायर है तो माइनस चला जाएगा, और जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के किसके बराबर है, वाई माइनस के माइनस जेड क्यों के बराबर है, वाई चला जाएगा, जेड स्क्वायर की स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जेड तीनों से कॉमन ले ले तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।